-81 अध्याय 1679 हुनमेंग महान वंश गठबंधन। हुनमेंग ग्रेट क्लान एलायंस को पहले स्काई डोमेन एलायंस के नाम से जाना जाता था। हालांकि इस लड़ाई के दूरगामी प्रभाव ने ईस्ट प्रिमिटिव टेरिटरी की स्थिति में महत्वपूर्ण बदलाव ला दिए हैं, जिससे स्काई डोमेन एलायंस नाम का उपयोग जारी रखना अनुचित हो गया है। यहां तक कि दिव्य जन हॉल भी पहले ही आकाश दिव्य क्षेत्र को छोड़ चुका है। मूल स्काई डोमेन एलायंस और द फिफ्थ मिरेकल, जिसने स्काई डिवाइन डोमेन पर कब्जा कर रखा था, के बीच परस्पर सहायक संबंध प्रतीत होते थे। लेकिन अब लगातार 2 अनंत दिव्य क्षेत्रों को प्राप्त करने के बाद इसकी शक्ति बहुत बढ़ गई है। इसके अतिरिक्त 8 देवों की दीप्ति और सद्भाव सृजन ग्रह से लघु और मध्यम दिव्य जातियों को अवशोषित करने के बाद स्वाभाविक रूप से आकाश दिव्य क्षेत्र में बने रहना असंभव हो गया। अन्यथा 5वां चमत्कार ऐसा लगेगा जैसे किसी भी क्षण उसे निगल लिया जाएगा। क्या आपको लगता है कि जेड ब्यूटी डिवाइन रेस इसमें शामिल होगी? कंडेंसर्ड मून ट्रू डिवाइन ने पूछा। पिछली बार स्काई डोमेन एलायंस के पुनर्गठन के विपरीत हुनमेंग ग्रेट क्लान एलायंस की स्थापना ने मानव ग्रेट क्लान एलायंस को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। फिलहाल मानव महान कबीला गठबंधन व्यावहारिक रूप से एक खाली खोल है। न केवल तीनों प्रमुख मानव दिव्य कुल समाप्त हो गए हैं, बल्कि आधे से अधिक अराजक जातियां भी समाप्त हो गई हैं। केवल जेड ब्यूटी दिव्य जाति ही एक खाली प्रतीक के रूप में बची है, साथ ही साधारण कैस जातियां भी जीवित रहने के लिए उन पर निर्भर हैं। वांग ये ने कहा, गठबंधन से दोनों पक्षों को फायदा होगा। लेकिन अगर जेड ब्यूटी डिवाइन रेस अभी भी अपना अभिमान त्यागने से इनकार करती है, तो सिर्फ उन्हें ही नुकसान उठाना पड़ेगा। वर्तमान स्थिति अराजक है और तेजी से बदल रही है। डोंगेन आदिम जाति को इस बार विनाशकारी क्षति हुई है। उनके मूल 7 अनंत दिव्य क्षेत्र घटकर केवल 3 रह गए हैं। ये झटका उनके लिए किसी विनाशकारी घटना से कम नहीं है। विशेष रूप से एक ही युद्ध में 3 अनंत दिव्य क्षेत्रों को खोना। यदि वे इस अपमान को सहन कर सके तो सचमुच सहनशीलता में उनका कोई सानी नहीं होगा। क्या आप कह रहे हैं कि डोंगेन आदिम जाति जेड ब्यूटी दिव्य क्षेत्र पर हमला करने की संभावना है? अभिमानी सच्चे दिव्य ने पूछा। वांग ये ने जवाब दिया, डोंगेन आइस्टीथ हमें इंसानों को इस तरह हावी कैसे रहने दे सकता है? पिछली 2 लड़ाइयों में हम सिर्फ झड़प कर रहे थे। डोंगेन आदिम जाति के मूल हितों को वास्तव में नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे, इसलिए कोई सीधा संघर्ष नहीं हुआ। लेकिन आखिरी लड़ाई बहुत सीधी थी। अब युद्ध का रुख हमारी ओर झुक रहा है। यहां तक कि 5वां चमत्कार और असंख्य कानून सम्मेलन भी हमसे डरने लगे हैं। अगर मैं डोंगेन आइस्टीथ होता तो अगला कदम निस्संदेह खोई हुई जमीन को वापस पाना और शासकों के रूप में डोंगेन आदिम जाति के प्रभुत्व को बहाल करना होता। उनके पास केवल 2 विकल्प हैं, या तो हमसे लड़े या जेड ब्यूटी डिवाइन रेस से लड़े। कंडेंसर्ड मून ट्रू डिवाइन को अचानक समझ में आ गया। तो आप जानबूझकर जेड ब्यूटी डिवाइन रेस को अलग थलग कर रहे हैं, उन्हें लक्ष्य बना रहे हैं। मुझ पर बेवजह आरोप मत लगाओ। वांग ये ने कंधे उचका दिए। वे हुनमेंग ग्रेट क्लैन अलायंस में शामिल होने के लिए स्वतंत्र हैं। हम एकजुट हो सकते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो सकते हैं और डोंगेन आदिम जाति का सीधा सामना कर सकते हैं। चलो देखते हैं कौन किससे डरता है। अभिमानी सच्चे ईश्वर ने अपना सिर हिलाया। हुनमेंग महान कबीले गठबंधन में शामिल होने का मतलब होगा कि जेड ब्यूटी दिव्य जाति न केवल डोंगक्सी दिव्य मोती के लिए विवाद छोड़ देगी, बल्कि सबसे मजबूत मानव कबीले और सबसे मजबूत दिव्य जाति होने की गरिमा भी खो देगी। वांग ये ने कहा, गरिमा की रक्षा शक्ति से की जानी चाहिए। यदि वे सचमुच शामिल होने से इनकार करते हैं तो हम उन्हें मजबूर नहीं करेंगे। सम्मान और सम्मान दोनों को बचाने के लिए निमंत्रण दिया गया है। उनके सामने एक सुनहरा अवसर है, फिर भी वे इसका लाभ नहीं उठाना चाहते। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि जब बहुत देर हो जाएगी तो वे हमसे जुड़ने की भीख नहीं मांगेंगे। अल्पविराम। जेड सौंदर्य दिव्य डोमेन। उन्होंने तेजी से लगातार बैठकें आयोजित की। नए हुनमेंग महान कबीले गठबंधन के गठन ने जेड ब्यूटी दिव्य जाति पर भारी दबाव डाला है। ऐसा लगता है जैसे मानव महान कबीले गठबंधन का बाहरी आवरण हटा दिया गया हो और जेड सौंदर्य दिव्य जाति पूरी तरह से उजागर हो गई हो। जड़ से पूरी तरह से काट दिया गया। सतह पर हम अभी भी हुनमेंग महान कबीले गठबंधन के साथ जुड़े हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में डोंगेन आदिम जाति को पहले से ही यह पता चल गया होगा। जिन लियू महारानी ने चिंतित भाव से कहा। सम्राट यू बिंग ने कहा, उनके निरंतर आंतरिक संघर्षों ने पहले से ही इन चीजों के लिए उनकी समझ को निखार दिया है।
लेकिन इस बार वांग यी ने इसे छिपाने का कोई प्रयास नहीं किया है और डोंगरेन आदिम जाति निस्संदेह अच्छी तरह से जानती है। किसी भी मामले में मैं होंगमेंग महान कबीले गठबंधन में शामिल होने का पूरी तरह से विरोध करता हूं। सम्राट पूर्वज ने दृढ़ता से घोषणा की। हमारी प्रतिष्ठित जेड ब्यूटी दिव्य जाति उन छोटी और मध्यम दिव्य जातियों के बराबर खड़ी है। असंभव। जिन लियू महारानी और सम्राट यूबिंग ने एक दूसरे को देखा। वे दोनों वास्तव में होंगमेंग महान कबीले गठबंधन में शामिल होने के पक्ष में थे, हालांकि उनके कारण थोड़े भिन्न थे। जिन लियू महारानी यू निंगफे से अपने संबंध के कारण वांगिये पर थोड़ा अधिक भरोसा करती थीं। दूसरी ओर सम्राट यूबिंग को जेड ब्यूटी दिव्य जाति के लिए बेहतर शर्तों की आशा थी। हालांकि वर्तमान स्थिति के बारे में उनके विचार एक जैसे थे। जेड ब्यूटी डिवाइन रेस के लिए अनंत मुख्य अनुक्रम में स्थान सुरक्षित करने की संभावना न के बराबर थी। भले ही वे इसे प्राप्त करने में काफी भाग्यशाली रहे हों, लेकिन अब नए सिरे से शुरुआत करने से डोंगरेन आदिम जाति या यहां तक कि होंगमेंग महान कबीले गठबंधन के साथ प्रतिस्पर्धा करना लगभग असंभव हो गया था। किसी धुंधली सी उम्मीद पर टिके रहने के बजाय वांगी पर दांव लगाना अधिक उचित था। विजय से समृद्ध भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा तथा ये सुनिश्चित होगा कि वे अभी भी सबसे शक्तिशाली मानव या यहां तक कि सबसे शक्तिशाली दैवीय जाति के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखेंगे। लेकिन सम्राट पूर्वज बहुत घमंडी थे। दिव्य राजा डोंगरेन के समान युग में रहने के कारण वह बाकी सभी को नीची दृष्टि से देखता था। जेड ब्यूटी दिव्य जाति ने हमेशा पूर्व आदिम क्षेत्र की दिव्य जातियों के बीच सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था, जिससे सम्राट पूर्वज का आत्मविश्वास और भी बढ़ गया था। उन्होंने शीर्ष पर चढ़ने का मौका छोड़ने से इनकार कर दिया और जेड ब्यूटी दिव्य जाति की उच्च गरिमा को त्यागने के लिए तैयार नहीं थे। उसके लिए वांग यी तो बस एक युवा नवयुवक था। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वह उसका नेतृत्व कर सके? जेड ब्यूटी दिव्य जाति के भाग्य का निर्धारण करने का वांग यी को क्या अधिकार था? मानव महान कबीले गठबंधन से प्रस्थान का उपयोग जेड सौंदर्य दिव्य जाति पर लाभ उठाने के लिए। तो फिर उन्हें जाने दो। जेड ब्यूटी दिव्य जाति को कभी भी किसी अन्य समूह पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ी। मैं वांग यी से फिर बात करूंगा, सम्राट यूबिंग ने धीरे से कहा। अल्पविराम। चर्चा करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। वांग यी और सम्राट यूबिंग पहले भी कई बार बात कर चुके थे, लेकिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर वे कभी सहमति पर नहीं पहुंच सके। उन्हें खुद की देखभाल करने दो, वांग यी ने बेपरवाही से कहा। जेड ब्यूटी दिव्य रेस मजबूत थी, लेकिन ये डोंशी दिव्य पल के लिए प्रतिस्पर्धा का प्रारंभिक चरण नहीं था। उस समय उसके पास कुछ भी नहीं था। उसे अपनी पहुंच बढ़ाने और ताकत इकट्ठा करने के लिए जेड ब्यूटी डिवाइन रेस के नाम पर सवार होना पड़ा। अब उसके पास 2 अनंत दिव्य क्षेत्रों का नियंत्रण था, जो कि मानव महान कबीले गठबंधन के पास मौजूद शक्ति से कमतर नहीं था। वह ताकत में डोंगरेन आदिम जाति से भी मुकाबला कर सकता था। अध्याय 1680, अध्याय 1459 होंगमेंग महान वंश गठबंधन _2। जेड ब्यूटी दिव्य जाति की इसमें शामिल होने की इच्छा स्वाभाविक रूप से बाघ को पंख लगाने के समान है। एकजुट होने पर पारस्परिक लाभ होगा, लेकिन अगर इसमें शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता है तो होंगमेंग महान कबीले गठबंधन के भीतर अंतहीन आंतरिक संघर्ष पैदा होता है और एकता में बाधा आती है, तो इसके बारे में भूल जाना बेहतर है। सच तो यह है कि जेड ब्यूटी दिव्य जाति को उनकी जरूरत उससे कहीं ज्यादा है जितनी उन्हें जेड ब्यूटी दिव्य जाति की जरूरत है। हर घर की अपनी कठिनाइयां होती हैं। वांग ये मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। यही बात उनके पक्ष पर भी लागू होती है तथा डोंगरेन आदिम जाति के लिए तो यह और भी अधिक लागू होती है। डार्क डस्क देव राजा और महारानी यिन ने डोंगरेन आदिम जाति को उथल पुथल में डाल दिया था। अन्यथा पहले की लड़ाइयां इतनी आसानी से नहीं चलती। डोंगरेन आदिम जाति अपनी गहरी नींव और अनगिनत शक्तिशाली आकृतियों के साथ यदि एकजुट हो जाए तो भयावह होगी। विशेष रूप से डोंगरेन आइसटूथ 2 अनंत मुख्य अनुक्रमों को मिलाने से, विशेष रूप से दिव्य शक्ति अनंत मुख्य अनुक्रम और सृजन अनंत मुख्य अनुक्रम, जो डोंगरेन आदिम जाति के लिए एकदम उपयुक्त है। डोंगरेन आइसटूथ, जो पहले से ही असाधारण रूप से मजबूत था, अकल्पनीय रूप से भयावह बन गया था। होंगमेंग महान कबीले गठबंधन के नेता के रूप में वांग ये जानता था कि किसी दिन उसे उसका सामना करना पड़ेगा। उनकी वर्तमान ताकत पर्याप्त नहीं थी। चलो एक छोटा सा लक्ष्य निर्धारित करते हैं। वांग ये एक बार फिर अंतहीन अराजकता में प्रवेश कर गया। होंगमेंग महान कबीले गठबंधन की सबसे मजबूत लड़ाकू शक्ति बने। तारांकन। तारांकन डोंगेन डिवाइन डोमेन अंधकार में घिरा हुआ।
एक समय यह एक विशालकाय पूर्वी आदिम क्षेत्र पर प्रभुत्व रखने वाला एकमात्र आदिम कबीला था जो सर्वोच्च स्थान पर था। अब उनका आसमान मनुष्यों द्वारा तहस नहस कर दिया गया था। 3 अनंत दिव्य क्षेत्र लगातार खो गए। ये सिर्फ असफलताओं की श्रृंखला नहीं थी, यह एक अपमान था। सबसे बड़ी सिरदर्दी ये थी कि डोनवेन आदिम जाति के अंदर अराजकता बनी रही। एल्डर हॉल के अंदर 3 अत्यंत सम्मानित बुजुर्ग कंधे से कंधा मिलाकर बैठे थे। गहरी भौहें सिकोड़ते हुए उन्होंने महारानी यिन और डोनवेन आइस्टूथ को उनके सामने लगातार बहस करते हुए सुना। दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। आपस में टेलीपैथिक तरीके से बातचीत करते हुए भी वे किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में असफल रहे। हंसी की बात है, बिल्कुल हंसी की बात है, महारानी यिन ने ठंडे स्वर में कहा, मुझ पर पलटवार करना है। डोनवेन आदिम जाति के तथाकथित भावी युवा मास्टर को निश्चित रूप से पता है कि अपने पत्ते कैसे खेलने हैं। मेरा विवेक साफ है, डोनवेन आइस्टूथ ने शांति से जवाब दिया। सत्य अपने आप बोलता है और मुझे विश्वास है कि एल्डर काउंसिल निष्पक्ष रूप से निर्णय करेगी। ओह, बेशक आप एल्डर काउंसिल पर भरोसा करते हैं, महारानी यिन ने अपनी फीनिक्स आंखों से उसे घूरते हुए कहा। आखिरकार ये वे ही थे जिन्होंने आपको चुना था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे आपके साथ खड़े होंगे। नहीं, महारानी यिन, कृपया ऐसा मत कहिए। ग्रैंड एल्डर ने अपना सिर हिलाया। हमारी वफादारी डोनवेन आदिम जाति के साथ है। हर फैसला जाति के हितों को प्राथमिकता देते हुए किया जाता है। डोनगक्सी दिव्य मोती को सुरक्षित रखना हमारा एकमात्र उद्देश्य है। महारानी यिन की तीखी फीनिक्स आंखें तीव्रता से जल उठी जब उन्होंने मान की। अगर यह सच है तो आपको उसके साथ और भी कम नर्म होना चाहिए। हमने किसी को नहीं बचाया, दूसरे एल्डर ने बीच में कहा, लेकिन आप दोनों के बीच मतभेद बना हुआ है जिससे हम निष्पक्ष निर्णय देने में मुश्किल स्थिति में फंस गए हैं। सम्राट पूर्वज अविश्वसनीय है, तीसरे बुजुर्ग ने टिप्पणी की। आप दोनों के अलावा एकमात्र अन्य गवाह मौजूद था, अंकल वान। सभी 5 जोड़ी आंखें अंकल वान की ओर मुड़ गईं, जो दूर बैठे थे, दूरी बनाए हुए, मानो उन्हें इस गंदगी में घसीटे जाने का डर हो। हॉल का माहौल क्षण भर के लिए ठहर गया। अंकल वान का चेहरा शर्मिंदगी से भर गया। एक ओर उसकी सगी बहन थी तो दूसरी ओर उसका मजबूर भतीजा। वह डोनवेन आइस्टूथ की मदद कर सकता था, लेकिन इस समय कोई रुख अपनाना निस्संदेह एक सीमा पार करना होगा। मुझे कुछ भी नहीं पता, अंकल वान ने मामले से अपने हाथ धोते हुए कहा। तीनों बुजुर्गों ने निराशा में आह भरी। अंकल वान बहुत ज्यादा फिसलन भरे थे, उनसे आगे बढ़ने की उम्मीद करना व्यर्थ था। हालांकि हम आपस में इस तरह लड़ते नहीं रह सकते। अंकल वान का चेहरा गंभीर हो गया क्योंकि उन्होंने मूल समस्या को स्पष्ट किया। पूरी जाति में हमारे मजबूत लोगों का मनोबल गिर गया है और अनंत दिव्य डोमेन के लगातार नुकसान ने हमें बेहद निष्क्रिय स्थिति में डाल दिया है। अगर यह अंदरूनी लड़ाई जारी रही तो हम खुद को इंसानों के सामने असुरक्षित छोड़ने का जोखिम उठाएंगे, या इससे भी बदतर, होंगमेंग महान कबीले गठबंधन के सामने। उस समय एक और हार हमें उबरने से परे कर देगी। महारानी यिन ने अपनी ठोड़ी उठाई। वह लड़ाई चाहता है, मेरा ऐसा कभी इरादा नहीं था। डोनवेन आइस्टूथ ने घृणा से नाक भान सिकोड़ी और अधिक कुछ कहने से इनकार कर दिया। मेरे पास एक प्रस्ताव है। अंकल वान की नज़र कमरे में घूम रही थी और वह धीरे धीरे बोल रहे थे। चूंकि आप दोनों शांतिपूर्वक एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए आप दोनों अलग अलग सहयोगी के रूप में काम क्यों न करें, जबकि मैं और एल्डर काउंसिल आप दोनों की सहायता के लिए मध्यस्थ के रूप में काम करें। सहमत, डोनवेन आइस्टूथ ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। उसे अपनी शक्ति पर पूर्ण विश्वास था। जब तक किसी ने उसे नीचे नहीं घसीटा या उसमें तोड़फोड़ नहीं की, तब तक होंगमेंग महान कबीला गठबंधन डरावना नहीं था। मैं भी सहमत हूँ, महारानी यिन एक पल के लिए झिझकी, लेकिन उसके बाद क्या होगा? एक बार डोनवेन आदिम जाति पूर्वी आदिम क्षेत्र को एकजुट कर लेती है और सभी अनंत मुख्य अनुक्रम प्राप्त कर लेती है, दिव्य राजा कौन बनेगा? अंकल वान तीनों बुजुर्गों की ओर मुड़े। योग्यता ही निर्णय करेगी, महापुरुष ने घोषणा की। मान्यता अर्जित अनंत मुख्य अनुक्रमों के आधार पर दी जाएगी। समय आने पर एल्डर काउंसिल निष्पक्ष फैसला सुनाएगी, लेकिन अभी के लिए व्यापक भलाई को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अल्पविराम, अंतहीन अराजकता। वांग ये एक बार फिर 8वीं परत में प्रवेश कर गया। उसकी ताकत को तेजी से बढ़ाने के केवल 2 ही तरीके थे। सबसे पहले, अद्वितीय किंवदंती या स्तर 9 दिव्य वस्तु प्राप्त करें। दूसरा, आदिम अंक संचित करें। तीसरा, नंबर 0Z नक्काशीदार लाइट बॉल का दावा करें। तीनों अंतहीन अराजकता में थे।
उनमें से आदिम बिंदु अंतहीन अराजकता में सबसे प्रचुर मात्रा में थे, जो कभी समाप्त नहीं होते थे। युद्ध के मैदान में वह सबसे अच्छा जो कर सकता था, वह था एक ब्रह्मांडीय सागर के सच्चे दिव्य को मारना, और डोंगयन आदिम जाति के ब्रह्मांडीय सागर के सच्चे दिव्यों को मारना बहुत कठिन था। प्रत्येक के पास अद्वितीय क्षमताएं और कई जीवन रक्षक खजाने थे। लेकिन अंतहीन अराजकता में, यहां तक कि भगवान राजा स्तर के अराजकता राक्षस भी ज्यादा चुनौती नहीं थे। यद्यपि वे प्रतिभा में भयंकर थे, फिर भी उनमें जीवन रक्षक खजाने का अभाव था, जिसके कारण वे वध के लिए उपयुक्त थे। विशेषकर उनके डबल इन्फिनिट मुख्य अनुक्रमों के साथ मारक शक्ति असाधारण थी। वूश वांग ये की गति आश्चर्यजनक थी। जैसे ही वह 8वीं परत के प्रवेश द्वार से धनुष से छूटे हुए तीर की तरह बाहर निकला, उसका पूरा शरीर सुनहरे प्रकाश से आच्छादित हो गया, जो अपार आदिम ऊर्जा से भरपूर था। इस नवीनतम अभियान में उन्होंने कई अद्वितीय किंवदंतियां और स्तर 9 दिव्य वस्तुएं हासिल की थीं, जिनमें से कुछ को उन्होंने अपने पक्ष की युद्ध क्षमता को बढ़ाने के लिए वितरित किया था। उसने 2 अपने लिए रख लिए। उनमें से एक स्तर 9 दिव्य वस्तु ताई यंग गोल्डन शटक थी। पीछा करने और पीछे हटने दोनों के लिए यह एक अत्यंत व्यवहारिक जीवनरक्षक खजाना था। विशेषकर इसकी असाधारण गति को देखते हुए यह अंतहीन अराजकता में अविश्वसनीय रूप से उपयोगी था, जिससे उसे महत्वपूर्ण समय बचाने में मदद मिली। चूंकि 8वीं परत के प्रवेश द्वार के पास सभी अद्वितीय महापुरुष और अधिकांश अराजकता राक्षस अंतिम टेम्परिंग दौर के दौरान मारे जा चुके थे, इसलिए उसे अपने परीक्षण जारी रखने के लिए और आगे जाने की आवश्यकता थी। वह जितनी तेजी से आगे बढ़ता, उतना ही अधिक समय बचाता। इस बार वह अपने साथ किसी को नहीं लाया, क्योंकि होनमेंग महान कबीले गठबंधन की तात्कालिक युद्ध क्षमता पहले से ही पर्याप्त थी। अत्यंत प्रतिभाशाली और होनहार तेनिंग सेना कमांडर फैंग गुआंग और यान शियानु सभी ने कॉस्मिक सागर के सच्चे दिव्यों के रूप में सफलता प्राप्त की थी। जहां तक शेष हॉल मास्टरों का प्रश्न है, यदि वे पर्याप्त ईमानदारी दिखाएं तो वे इसमें शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी तो उसे सिर्फ अपने आप की ही जरूरत थी। अपनी ताकत को तेजी से बढ़ाने के लिए वांग ये ताई यंग गोल्डन शटल पर सवार होकर और एब्सोल्यूट सेबर इंपीरियल मौसोलियम को लहराते हुए अजेय रूप से आगे बढ़े। रास्ते में उसे जिन अराजक राक्षसों का सामना करना पड़ा, वे उसका मुकाबला नहीं कर सके, लेकिन उनमें से प्रत्येक ने उस पर क्रूरतापूर्वक हमला किया। युद्ध में उनका जज्बा सचमुच सराहनीय था। आदिम अंक जमा होने के साथ उसकी शक्ति बढ़ गई। 8वें स्तर में अपने पिछले अभ्यास के साथ साथ इस अभियान की उपलब्धियों, 2 अनंत मुख्य अनुक्रमों को पूरक अनंत दिव्य डोमेन के साथ मिलाकर के कारण उसकी युद्ध क्षमता में बहुत वृद्धि हुई थी। चटक चटक स्रोत थंडर ऊर्जा अंतहीन विस्फोट। पहले की तुलना में उसके हमले और भी अधिक क्रूर हो गए। ऊर्जा खपत की कोई चिंता नहीं। एक्सट्रीम लॉर्ड डिवाइन डोमेन द्वारा समर्थित न केवल उसकी ऊर्जा तेजी से पुनः भर गई, बल्कि एक्सट्रीम लॉ इन्फिनिट मेन सीक्वेंस के साथ संयुक्त उसके कैस कौशल ने उसके हमलों को विनाशकारी रूप से शक्तिशाली बना दिया। यहां तक कि चरम कानून दिव्य क्षेत्र के बाहर भी वह अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर सकता था। एक के बाद एक अराजकता राक्षस पास भी नहीं आ सके। अनियंत्रित विनाश, आक्रामक ऊर्जा व्यय। वांग यी अकेले एक सेना के रूप में खड़ी थी। अनंत दिव्य डोमेन के साथ अनंत मुख्य अनुक्रमों का तालमेल निस्संदेह सर्वोच्च था। प्रत्येक की अपनी अनूठी ताकत थी। एक्सट्रीम लॉ इन्फिनिट मेन सीक्वेंस ने समूहों में होने वाली लड़ाइयों और लंबी दूरी के विस्फोटक हमलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, तथा इसकी शक्ति का कोई सानी नहीं था। जहां तक विल इन्फिनिट मुख्य अनुक्रम का प्रश्न है, धमाका, उसने एक देव राजा राक्षस का नाश कर दिया। भगवान की कब्र पर भरोसा किए बिना एक परिपूर्ण क्षेत्रीय सितारा रिजर्व के अनंत विचारवद दिव्य आश्रय क्राउन के साथ जोड़ा गया माइंड रीडिंग दिव्य डोमेन के माध्यम से प्रवर्धित विल इन्फिनिट मेन सीक्वेंस द्वारा संचालित एक अद्वितीय हमले को उजागर करता है। टकराना। एक दूसरा देव राजा राक्षस तेजी से गिर गया। वह जवाबी हमला करने में पूरी तरह से असमर्थ था। यहां तक कि वांग यी की इच्छाशक्ति भी पूर्णतया चरम अवस्था में रही। माइंड रीडिंग डिवाइन डोमेन की सुरक्षा के साथ उनकी सहनशीलता अडिग रही। किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया की कोई चिंता नहीं थी। चारों ओर 5 प्रकार के सोर्स थंडर ने अपना भयंकर विनाश जारी रखा। वांग ये ने बिना किसी प्रयास के दोहरे देव राजा राक्षस के अड्डे को जमीन पर ध्वस्त कर दिया। जब वह फैंग गुआंग और यान शियानु के साथ लड़े थे, उससे भी अधिक शक्तिशाली। व्यापक विनाश, पूर्ण शक्ति का निर्विवाद प्रदर्शन। अब वह उस सीमाहीन निषिद्ध जानवर से कोई अंतर नहीं रखता था जो कभी अंतहीन अराजकता में उत्पात मचाता था। अजेय एवं अजेय, चरम कानून, अनंत दाव, महारत, पूर्णता।
वांग ये की इच्छाशक्ति चरम कानून दिव्य डोमेन में विलीन हो गई। दिव्य क्षेत्र की असीम ऊर्जा को महसूस करना, अराजकता जादू के सृजन और महारत को बढ़ाना। आदिम नियमों के रहस्यों पर हल्की सी चर्चा की गई है। पूर्ण क्षेत्र में चरम कानून अनंत दाव न केवल अराजकता जादू की शक्ति को बढ़ाता है, बल्कि अराजकता जादू कास्टिंग और ऊर्जा खपत की गति को भी बढ़ाता है। आकाश दिव्य क्षेत्र में डोम अनंत दाव की तरह यह उन्नति की श्रेणी में आता है। पूर्व आदिम क्षेत्र में स्थित 8 अनंत दिव्य क्षेत्र आदिम नियमों के माध्यम से अनंत चरम पद से सीधे संबंध रखते हैं। हालांकि उनके प्रकार अलग अलग हैं। दिव्य जैद असीमित पद स्वयं निहित है। दिव्य कोर असीमित पद दिव्य कोर को मजबूत करता है। इन्हें आदिम बिंदुओं के साथ उन्नत नहीं किया जा सकता, लेकिन डोम अनंत दाव और चरम कानून अनंत दाव हो सकता है। और नई जैड नक्काशी लाइट बॉल और नंबर 1 जैड नक्काशी लाइट बॉल होने के कारण इसमें केवल आदिम बिंदुओं के 10वें हिस्से की आवश्यकता होती है। उन्नयन जारी रखें। चरम कानून अनंत दाव के दायरे को उन्नत करने के लिए 6 मिलियन आदिम अंक का उपभोग करें। हाँ, वांग ये ने तुरंत ही उत्तम क्षेत्र में अंतिम सफलता प्राप्त कर ली। डोम इन्फिनिट डाउ की तरह दोनों ही आधारभूत संवर्धन हैं तथा उनकी शक्ति व्यक्तिगत युद्ध शक्ति पर निर्भर करती है। किसी की युद्ध शक्ति जितनी अधिक प्रबल होगी, उसकी उन्नति भी उतनी ही अधिक होगी। विशेषकर अनंत मुख्य अनुक्रम प्राप्त करने के बाद और एक्सट्रीम लॉ डिवाइन डोमेन के भीतर और भी अधिक क्षेत्रीय बोनस है। स्वूश, वांग ये ने पूर्ण निपुणता हासिल कर ली। चरम कानून अनंत दाव की उनकी समझ शिखर तक पहुंच गई। इसके ऊपर सच्चे आदिम नियम निहित हैं, अर्थात चरम कानून अनंत मुख्य अनुक्रम की क्षमताएं। स्वाभाविक रूप से वह उन्हें पूरी तरह समझ नहीं सका, लेकिन एक्सट्रीम लॉ इन्फिनिट मेन सीक्वेंस उन्हें संचालित कर सकता है। पूर्ण क्षेत्रीय चरम कानून अनंत दाव पहले से ही महत्वपूर्ण लड़ाकू शक्ति संवर्धन प्रदान करता है। आखिरकार उसकी दिव्य आत्मा और अराजकता जादू का प्रवाह वर्तमान में उसके वध का सबसे शक्तिशाली साधन है। उनकी उपलब्धियों का मुकुट। ओह, वांग ये की आंखें अचानक चमक उठीं, क्योंकि उसने देखा कि पूर्ण क्षेत्र चरम कानून अनंत दाव तक पहुंचने के बाद वास्तव में एक सुनहरा जोड़ चिन्ह था। इसका अर्थ स्पष्ट था, सीमा तोड़ो, अपग्रेड करो। मानक कैश इन्फिनिट डाउ के लिए पूर्ण क्षेत्र डोम इन्फिनिट डाउ में सुनहरा जोड़ चिन्ह नहीं होता है। इससे दो संभावनाएं सामने आईं। या तो अराजकता स्पेस टाइम के बारे में उनकी अंतर्दृष्टि इसे ट्रिगर करने के लिए अपर्याप्त थी, या फिर ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास एक्सट्रीम लॉ इन्फिनिट मेन सीक्वेंस तो था लेकिन स्पेस टाइम इन्फिनिट मेन सीक्वेंस नहीं था। उसकी चेतना उतरी। चरम कानून अनंत दाव को उन्नत करने के लिए 100 मिलियन आदिम अंक का उपभोग करें। नहीं, क्योंकि उसमें पर्याप्त संतुलन का अभाव था। वांग ये ने अपने आदिम बिंदुओं पर नजर डाली। 100 मिलियन तो दूर की बात है, वह अभी 10 मिलियन आदिम अंक भी नहीं जुटा सका। नंबर 1 जैड नक्काशी लाइट बॉल के कारण ये राशि पहले ही कम हो गई थी। सामान्यतः उन्नयन के लिए कम से कम 1 बिलियन की आवश्यकता होगी। सचमुच चौंका देने वाली रकम। इससे पहले उसकी सबसे बड़ी आवश्यकता कॉस्मिक सागर के सर्वोच्च स्तर के दैवीय दंड मूल थंडर के साथ थी। परफेक्ट रियल्म से परफेक्ट रियल्म स्टार रिजर्व तक अपग्रेड करने के लिए 320 मिलियन प्रिमिटिव पॉइंट्स की आवश्यकता थी। कटौती के साथ यह 32 मिलियन हो गई। डोम इन्फिनिट डाउ को अपग्रेड करने के लिए तिगुनी राशि की आवश्यकता है, लेकिन युद्ध शक्ति में वृद्धि निर्विवाद रूप से स्पष्ट थी। अगर मेरा अनुमान सही है तो अपग्रेड करने के बाद इसे एक्सट्रीम लॉ प्रिमिटिव रूल्स बन जाना चाहिए। वांग ये समझ गया, यदि वह सीधे आदिम नियमों की क्षमताओं का उपयोग कर सकता तो वह कितना शक्तिशाली होता। एक्सट्रीम लॉ इन्फिनिट मेन सीक्वेंस के साथ यह कितना भयावह होगा। ये दिव्य हथियार रखने वाले एक साधारण तलवारबाज की तुलना उन्हीं दिव्य हथियारों से लैस तलवार तकनीक के महारथी से करने जैसा होगा। आदिम नियमों को समझना ही आदिम ब्रह्मांडीय सागर के प्रतिबंधों को तोड़ने का एकमात्र तरीका था। ये दिव्य राजा को चुनौती देने का आधार भी था। पूर्व दिव्य राजा डोंगयन के पास अद्वितीय समझ थी। उसने असंख्य कानून देव राजा को हराने के लिए आदिम नियमों को समझा, जिसने डोनशी दिव्य मोती के माध्यम से पूर्व आदिम क्षेत्र में सभी आदिम नियमों को नियंत्रित किया और एक गंभीर स्थिति में ज्वार को पलट दिया। समय खत्म होता जा रहा है, वांग ये ने मन ही मन सोचा। अब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी समय की। यदि उसके पास पर्याप्त समय होता तो वह डोंगयन आइस्टीट को पूरी तरह से हटा सकता था, लेकिन डोंगयन आइस्टीट सचमुच एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी था। उन्होंने वांग यी को तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया। पहले पराजित डोंगयन आदिम जाति जल्द ही वापसी करेगी।
उनका लक्ष्य होनमैंग महान कबीला गठबंधन था। वांग यी द्वारा साधना के लिए उपयोग किया जाने वाला समय अनुमानित रूप से लगभग 10 युग था। 10 युग 100 मिलियन आदिम बिंदु। इसकी संभावना बहुत कम थी। ऐसे परिणाम का सपना देखना मूर्खता होगी। हालांकि दिव्य दंड मूल थंडर के लिए आवश्यक 32 मिलियन आदिम अंक प्राप्त करना चिंता का विषय नहीं था। कदम दर कदम वांग ये व्यावहारिक था। वह अपने पास उपलब्ध आदिम बिंदुओं से अपनी युद्ध शक्ति को बढ़ा सकता था। इसके अलावा पूर्ण क्षेत्र दिव्य दंड मूल थंडर उसके लिए महत्वपूर्ण लड़ाकू शक्ति उन्नयन लाएगा। ये देखते हुए कि उसके पास पहले से ही 4 पूर्ण क्षेत्र स्रोत थंडर थे, पूर्ण क्षेत्र में अपग्रेड होने के बाद उनकी संचयी विस्फोटक दिव्य सजा आश्चर्यजनक स्तर तक पहुंच जाएगी। विशेषकर अब पूर्ण क्षेत्रीय चरम कानून अनंत दाव से अतिरिक्त बढ़ावा के साथ। नंबर 1 जेड कार्विंग लाइट बॉल और एक्सट्रीम लो इन्फिनिटी मेन सीक्वेंस के साथ। बस एक सफलता के साथ उसकी लड़ाकू शक्ति अनंत 12 लोगों के शिखर तक बढ़ सकती है। टैनिंग आर्मी कमांडर को पार करना और दिव्य लोगों के हॉल के सबसे मजबूत अभिमानी सच्चे दिव्य की लड़ाकू शक्ति के बराबर होना। कुछ अतिरिक्त नजदीकी युद्ध क्षमता के साथ, और यदि वह अनंत विचार वध को उत्तम क्षेत्र तक उन्नत कर सके, अपने षटकोणीय कौशल सेट को सुदृढ़ कर सके, तो निस्संदेह वह दिव्य लोगों के हॉल में निर्विवाद रूप से सबसे मजबूत बन जाएगा। चाहे कुछ भी हो, ये छोटा सा लक्ष्य अवश्य प्राप्त किया जाना चाहिए, वांग ये ने आगे बढ़ते हुए कहा। धीरे धीरे प्रवेश द्वार से बाहर निकलते हुए लगातार होंगमैंग स्टार ज्ञान का प्रयोग करते रहें। खजाने की खोज भी एक महत्वपूर्ण पहलू था। डोंगेन आइस टीथ और महारानी यिन इतने शक्तिशाली क्यों थे? उनकी स्वाभाविक रूप से मजबूत रक्त वंशावली के अलावा अद्वितीय किंवदंतियों का होना भी एक महत्वपूर्ण कारक था। उदाहरण के लिए महारानी यिन की युद्ध शक्ति एक अद्वितीय किंवदंती के बिना अनंत 13 लोकों तक नहीं पहुंच पाती, लेकिन 8वीं परत के भीतर अद्वितीय किंवदंतियों को खोजना असंभव था। डोंगेन आदिम जाति के पास मौजूद सर्वोच्च अद्वितीय किंवदंतियों को दिव्य राजा डोंगेन ने अपने शासनकाल के दौरान व्यक्तिगत रूप से एकत्र किया था और अंतहीन अराजकता 9वीं परत के भीतर अंतहीन युग बिताए थे। भाग्य औसत पक्ष में लगता है। वांग ये